मैं आपको गारंटी देता हूं, ये एक वीडियो आप होम वर्कआउट रूटीन का देख लो, उसके बाद आपको कोई भी होम वर्कआउट रूटीन की दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हे गाइज, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। गाइज, अगर आप भी घर पे वर्कआउट करना चाहते हैं और आपको समझ नहीं आ रहा कि कहां से स्टार्ट करें और कौन सी एक्सरसाइज करें, तो ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को फुल वीक का होम वर्कआउट रूटीन बताने वाला हूं और साथ ही साथ एक्सरसाइजेस भी बताऊंगा। और इस रूटीन में बताए गए ज्यादातर एक्सरसाइजेस मैं विदाउट इक्विपमेंट बताने वाला हूं। और गाइज, इस होम वर्कआउट रूटीन में मैं पुश पुल लेग्स वर्कआउट रूटीन फॉलो करने वाला हूं, जो कि प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स भी फॉलो करते हैं, ताकि आप लोग अपने बॉडी पार्ट्स को प्रॉपर्ली एक सीक्वेंस में ट्रेन कर सको। अगर आपको भी पुश पुल लेग्स वर्कआउट रूटीन पता नहीं है तो मैंने इसके लिए डिटेल वीडियो बनाया हुआ है और उसमें बहुत ही सरल भाषा में समझाया है इस रूटीन को, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी है गाइस, क्योंकि इस वीडियो में मैंने आप लोगों को घर पर किए जाने वाले सारे बॉडी पार्ट्स के बेस्ट एक्सरसाइजेस बताए हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और गाइज, इस वर्कआउट रूटीन को फॉलो करके आप अच्छी खासी फिजिक तो जरूर बना लोगे, साथ ही साथ आप बिना जिम जाए पूरी तरह से फिट भी रहोगे। और एक जरूरी बात दोस्तों, अगर आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, मैं वहां भी हर दिन अच्छी से अच्छी वीडियोस डालता हूं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस होम वर्कआउट रूटीन की शुरुआत हम करेंगे मंडे से, और मंडे को हमारा होगा पुश डे, और पुश डे में हम अपने चेस्ट, शोल्डर और ट्राइसेप्स को ट्रेन करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं चेस्ट की। चेस्ट में 3 मसल्स होते हैं गाइज, अपर, लोअर और मिडिल। तो तीनों मसल्स के लिए हम अलग अलग एक्सरसाइजेस करेंगे। सबसे पहले आप अपने वर्कआउट से पहले पूरे बॉडी की अच्छे से वार्म अप कर ले, ताकि आपको किसी भी तरह का इंजरी ना हो। तो सबसे पहले हम अपने मिडिल चेस्ट को ट्रेन करेंगे, जिसके लिए हम करेंगे रेगुलर पुशअप्स। रेगुलर पुशअप्स आपको 12 से 15 रेप्स के 3 सेट करने हैं। अपने मिडिल चेस्ट को ट्रेन करने के बाद हम ट्रेन करेंगे अपने अपर चेस्ट को, जिसके लिए हम करेंगे डिक्लाइन पुशअप्स। डिक्लाइन पुशअप्स भी आपको 12 से 15 रेप्स के 3 सेट करने हैं। इसके बाद हम ट्रेन करेंगे अपने लोअर चेस्ट को। अपने लोअर चेस्ट को ट्रेन करने के लिए हम करेंगे इंक्लाइन पुशअप्स। इंक्लाइन पुशअप्स भी आपको 12 से 15 रेप्स के 3 सेट करने हैं। तो ये तीनों पुशअप्स करने के बाद हमारा चेस्ट का वर्कआउट यहीं पे खत्म हो जाता है। अब हम अपने शोल्डर को ट्रेन करेंगे। तो शोल्डर को ट्रेन करने के लिए सबसे पहले हम करेंगे पाइक पुशअप्स। इस पुशअप्स के आपको 12 से 15 रेप्स के 3 सेट करने हैं। उसके बाद हम करेंगे शोल्डर टच। इस एक्सरसाइज को आपको दोनों हाथों से कम 20 बार अपने शोल्डर को टच करना है, और इसके आपको 3 सेट करने हैं। इसके बाद हमारा शोल्डर के लिए लास्ट एक्सरसाइज होगा शोल्डर प्रेस। इस एक्सरसाइज को करने के लिए आप 2 ईंटों को ले सकते हैं। उसके बाद आपको इस तरह से ये एक्सरसाइज करना है। इस एक्सरसाइज को आपको 15 रेप्स के 3 सेट करने हैं। इसके बाद हम करेंगे अपने लास्ट पार्ट को ट्रेन, जो कि है ट्राइसेप्स। तो ट्राइसेप्स को ट्रेन करने के लिए आपको सबसे पहले डायमंड पुशअप्स करने हैं। इसके आपको 12 से 15 रेप्स के 3 सेट करने हैं। और इसके बाद हमारी दूसरी एक्सरसाइज होगी बेंच डिप्स। इस एक्सरसाइज को आपको 15 रेप्स के 3 सेट करने हैं। और इसी एक्सरसाइज के साथ हमारा मंडे का वर्कआउट यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। मंडे को चेस्ट, ट्राइसेप्स और शोल्डर ट्रेन करने के बाद हम ट्यूसडे को करेंगे पुल डे, जिसमें हम ट्रेन करेंगे बैक, बाइसेप्स और फोआर्म्स। तो सबसे पहले हम बैक की एक्सरसाइज करेंगे। बैक को घर पर ट्रेन करने के लिए सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है पुलअप्स। लेकिन इस एक्सरसाइज को करने के लिए आपके आर्म्स में काफी स्ट्रेंथ होनी चाहिए। अगर आप ये कर सकते हो तो अच्छी बात है, अदरवाइज मैं आप लोगों को दूसरे एक्सरसाइज भी बताऊंगा। तो बैक के लिए आपको पुलअप्स के 10 रेप्स के 3 सेट करने हैं। इसके बाद आप बैक के लिए दूसरी एक्सरसाइज इस तरह से 2 ईंटों को लेकर रिवर्स फ्लाई कर सकते हो। इस एक्सरसाइज को आपको 15 रेप्स के 3 सेट करने हैं। इसके बाद हमारी बैक की तीसरी एक्सरसाइज है बेंड ओवर रोज। आप इसको इस तरह से कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज को भी आपको 15 रेप्स के 3 सेट करने हैं। तो बैक को ट्रेन करने के बाद अब हम करेंगे अपने बाइसेप्स को ट्रेन। अपने बाइसेप्स को ट्रेन करने के लिए आप कुछ भी हेवी ले सकते हो, मैं इन ईंटों का यूज कर रहा हूं। इसके बाद आपको बाइसेप्स कर्ल करना है इस तरह से। आप इस एक्सरसाइज को सिंगल हैंड भी कर सकते हैं और इस तरह से बैठ के भी कर सकते हैं।
बाइसेप्स कर्ल के आपको 20-20 रेप्स के 3 सेट करने हैं। बाइसेप्स कर्ल करने के बाद अब हम ट्रेन करेंगे अपने फोआर्म्स को। अपने फोआर्म्स को ट्रेन करने के लिए हम सेम इसी बाइसेप्स कर्ल का ऑपोजिट रिवर्स बाइसेप्स कर्ल करेंगे। इसे आप इस तरह से कर सकते हो। और इस एक्सरसाइज के आपको 15 रेप्स के 3 सेट करने हैं। फिर इसके बाद फोआर्म्स की आप दूसरी एक्सरसाइज रिस्ट कर्ल कर सकते हो, बिल्कुल इस तरह से। इस एक्सरसाइज के भी आपको 15 रेप्स के 3 सेट करने हैं। तो इस एक्सरसाइज से हमारा ट्यूसडे का वर्कआउट यहीं पे खत्म हो जाता है। तो वीक के 2 दिन में हमने अपने बॉडी के 6 पार्ट्स को ट्रेन कर लिया है। अब हमारे पास बचे 2 पार्ट्स, लेग्स और एब्स। तो वेडनेसडे को हमारा होगा लेग्स डे। लेग्स डे में हम अपने लेग्स और एब्स को ट्रेन करेंगे। तो सबसे पहले लेग्स के लिए हम करेंगे स्क्वाट्स। स्क्वाट्स आपको अपने बॉडी वेट से करना है। इस एक्सरसाइज को आपको 20 रेप्स के 3 सेट करने हैं। इसके बाद हम अपने लेग्स के लिए अपनी दूसरी एक्सरसाइज करेंगे लंजेस। इस एक्सरसाइज को आपको दोनों पांव से 20 लंज करने हैं और उसके 3 सेट करने हैं। इसके बाद हमारी लेग्स की तीसरी एक्सरसाइज होगी बुल्गेरियन स्प्लिट स्क्वाट्स। ये एक्सरसाइज आपके क्वाड्स, हैमस्ट्रिंग और ग्लूट्स को ट्रेन करने के लिए सबसे बेस्ट है। इस एक्सरसाइज को आपको 15-15 रेप्स के 3 सेट करने हैं। उसके बाद लेग्स के लिए हमारी चौथी एक्सरसाइज होगी काफ रेज। इसे आपको सिंगल लेग करने हैं और इस एक्सरसाइज के आपको 20-20 रेप्स के 3 सेट करने हैं। इसके बाद हमारी लेग्स की 5th एक्सरसाइज है साइड स्क्वाट्स। इस एक्सरसाइज के आपको 12 रेप्स के 3 सेट करने हैं। इसके बाद हमारी लेग्स की सबसे लास्ट एक्सरसाइज होगी सिंगल लेग स्क्वाट्स। इस एक्सरसाइज को करने के लिए आपके लेग्स में काफी स्ट्रेंथ होना चाहिए। तो अगर आप इसे कर सकते हो तो ठीक है, वरना इसे स्किप कीजिएगा। इसके बाद अब हम ट्रेन करेंगे अपने एब्स को। तो एब्स को ट्रेन करने के लिए हम अपना सबसे पहला एक्सरसाइज करेंगे फुल सिटअप्स। इसे आप विदाउट वेट भी कर सकते हैं और इस तरह से वेट लेके भी कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज को आपको 15 रेप्स के 3 सेट करने हैं। इसके बाद हमारी जो दूसरी एक्सरसाइज है वो है नी टू चेस्ट क्रंचेस। इस एक्सरसाइज को भी आपको 15-15 रेप्स के 3 सेट करने हैं। इसके बाद हमारी जो तीसरी एक्सरसाइज है वो है लेग रेज। इस एक्सरसाइज के भी आपको 15 रेप्स के 3 सेट करने हैं। इसके बाद हमारी जो चौथी एक्सरसाइज है वो है रशियन ट्विस्ट। इस एक्सरसाइज के आपको 40 टर्न करने हैं दोनों साइड से और इसके आपको 3 सेट करने हैं। इसके बाद मैं एब्स के आपको 2 हार्ड एक्सरसाइज बताने वाला हूं। सबसे पहले एक्सरसाइज है फ्लाइंग क्रंचेस। इस एक्सरसाइज के आपको 15-15 रेप्स के 3 सेट करने हैं। अगर आप इसे कर सकते हो तो ठीक है, वरना स्किप कीजिएगा। उसके बाद हमारी जो दूसरी एक्सरसाइज है वो है नी टू एल्बो टच। इस एक्सरसाइज के आपको 12 रेप्स के 3 सेट करने हैं। तो इसी एक्सरसाइज के साथ हमारा वेडनेसडे का भी वर्कआउट यहीं पे खत्म होता है। सो गाइज, वीक के 3 दिन में ही हमने अपने बॉडी के सारे पार्ट्स को बहुत अच्छे तरह से ट्रेन कर लिया है। तो अब आपको करना क्या है, बाकी के जो 3 दिन बचे हैं उनमें आपको यही सारे एक्सरसाइजेस फिर से रिपीट कर देना है। जैसे हमने मंडे को चेस्ट, शोल्डर और ट्राइसेप्स की एक्सरसाइजेस किए थे, वही एक्सरसाइजेस आपको थर्सडे को करना है। और ट्यूसडे को बैक, बाइसेप्स और फोआर्म्स किए थे, तो वही एक्सरसाइजेस आपको फ्राइडे को करने हैं। और जिस तरह से वेडनेसडे को लेग्स और एब्स किए थे, वही एक्सरसाइजेस आपको सैटरडे को करना है। मैंने आप लोगों को एक्सरसाइजेस फिर से रिपीट करने के लिए इसलिए कहा है क्योंकि पुश पुल वर्कआउट रूटीन इसी तरह से फॉलो किया जाता है गाइज। सो गाइज, यही था पूरा वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी और काफी हेल्पफुल भी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और एक अच्छा सा कमेंट कर देना गाइज, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, क्योंकि काफी मेहनत लगती है गाइज इस तरह की वीडियोस बनाने में। और अगर आपका कोई सवाल हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या इंस्टाग्राम पे डीएम भी कर सकते हैं। मैं सभी के कमेंट्स का रिप्लाई करता हूं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय भाइयों।